उसे भेड़ियों के झुंड के पास छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि जंगल में भेड़ियों का झुंड ही इस बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। समय बीतने के साथ साथ वह बच्चा भेड़ियों के बीच पलते बढ़ते बड़ा होने लगता है और उनकी भाषा समझना सीख जाता है। जंगल के बीच एक लड़का जमीन से एक बहुत बड़ी सांप की कैंचुल उठाता है। वह इस विशाल सांप की उतरी हुई खाल को बार बार उलट पलट कर देखने लगता है। जंगल में पला बढ़ा होने के बावजूद यह चीज उसके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए वह उसे बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि यह खाने की कोई चीज नहीं है, इसलिए वह उसे लापरवाही से जमीन पर फेंक देता है और आगे जंगल के अंदर की तरफ चल पड़ता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस घने जंगल में कितने खतरनाक और अज्ञात जीव छिपे हो सकते हैं। यह छोटा सा लड़का इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह कभी भी किसी विशाल शिकारी का शिकार बन सकता है। चलते चलते वह एक बहुत ऊंचे और प्राचीन पेड़ पर चढ़ जाता है और चारों तरफ का माहौल बेहद शांत लेकिन रहस्यमयी और डरावना महसूस होता है। अचानक उसके सामने दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल अजगर दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अजगर उसके सामने रुककर इंसानों की तरह बोलता है और उससे पूछता है कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। लड़का थोड़ा घबराकर जवाब देता है कि यह जंगल ही उसका घर है। अजगर रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वह चाहे तो उसे उसका बचपन दिखा सकता है। इसके बाद अजगर अपनी चमकती हुई आंखों से लड़के की आंखों में देखने लगता है और लड़के को धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं। कुछ ही पलों में लड़का पूरी तरह सम्मोहित हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें उभरने लगती हैं। कई साल पहले एक आदमी अपने छोटे बच्चे को लेकर जंगल की एक गहरी गुफा में पहुंचा था और ठंड से बचने के लिए उसने वहां आग जलाई थी। वह अपने बच्चे को पास सुलाकर आराम करने ही वाला था कि तभी अचानक गुफा के मुहाने पर एक खतरनाक बाघ दिखाई देता है। आदमी तुरंत जलती हुई मशाल उठा लेता है और बाघ को डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ बिल्कुल भी नहीं डरता। एक ही झपट्टे में बाघ आदमी पर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में उसकी जान ले लेता है। लेकिन उसी संघर्ष के दौरान जलती हुई मशाल बाघ की आंख में घुस जाती है और भयानक दर्द से तड़पता हुआ बाघ गुफा से भाग जाता है। अब गुफा के अंदर सिर्फ वह छोटा बच्चा रह जाता है और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद बच्चा धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने एक ताकतवर काला चीता आता है। चीता धीरे धीरे उस छोटे इंसानी बच्चे के पास आता है, लेकिन बच्चा डरने की बजाय उसके साथ खेलने लगता है। काला चीता दिखने में बेहद खतरनाक और विशाल था, लेकिन उसके दिल में उस मासूम बच्चे के लिए दया जाग उठती है। वह बच्चे को मारने की बजाय उसे भेड़ियों के झुंड के पास छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि जंगल में भेड़ियों का झुंड ही इस बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। समय बीतने के साथ साथ वह बच्चा भेड़ियों के बीच पलते बढ़ते बड़ा होने लगता है और उनकी भाषा समझना सीख जाता है। उसकी हर हरकत अब भेड़ियों की तरह तेज और सतर्क हो चुकी थी और वह जंगल के नियम भी सीख चुका था। काला चीता उसके जीवन में एक गुरु की तरह बन जाता है और उसे सिखाता है कि जंगल में जिंदा रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। धीरे धीरे वह लड़का पूरी तरह जंगल की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। कुछ समय बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ जाता है और जंगल की आखिरी झील भी धीरे धीरे सूखने लगती है। ये वही समय होता है जब जंगल का सबसे बड़ा नियम लागू होता है कि सूखे के मौसम में झील के किनारे कोई भी जानवर किसी पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उस समय पानी मांस से भी ज्यादा कीमती होता है और सभी जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। सैकड़ों जानवर झील के पास सिर झुकाकर पानी पीने आते हैं और पूरे जंगल में अजीब सी शांति छा जाती है। लेकिन तभी लड़का एक अलग काम करता है और वह कछुए के खोल का इस्तेमाल करके पानी भरने लगता है। उसकी यह हरकत जंगल के बाकी जानवरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि इंसानों और जानवरों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी बुद्धि होती है। इंसान हमेशा औजारों का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन भेड़ियों का राजा उसे ऐसा करने से रोक देता है। भेड़ियों का राजा डरता है कि अगर लड़का इस तरह इंसानों की तरह व्यवहार करेगा तो वह खुद को जानवरों से अलग समझने लगेगा। तभी अचानक हवा में एक खतरनाक आहट महसूस होती है और जंगल के सभी जानवर डर से कांप उठते हैं। भेड़ियों का राजा तुरंत लड़के को अपने पीछे छिपा लेता है और सामने वही खतरनाक बाघ दिखाई देता है। बाघ हवा में सूंघकर तुरंत समझ जाता है कि यहाँ एक इंसान मौजूद है और वह भेड़ियों के राजा से उस इंसानी बच्चे को उसके हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन भेड़ियों का राजा साफ मना कर देता है और गर्व से कहता है कि मोगली हमारे झुंड का हिस्सा है। यह सुनकर बाघ गुस्से से दहाड़ता है
और चेतावनी देता है कि जब बारिश का मौसम आएगा तब इस लड़के की मौत भी तय होगी। इतना कहकर वह बाघ जंगल की अंधेरी गहराइयों में गायब हो जाता है और आने वाले खतरनाक समय का संकेत दे जाता है।